वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लोग जो CVT 2026 में GAT के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, ज़्यादा नहीं 20 ही क्वेश्चन आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे भी सेशन आपको देखने को मिलेंगे इसमें जो CVT से रिलेटेड ही जो उसके बैकग्राउंड है या फिर जो अभी हो रखा है लास्ट ईयर CVT के थ्रू जो भी कॉलेज एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था, मतलब सीट खाली रह गया था। तो एक ऐसे ही हमने एक अलग सा करंट अफेयर इसमें ट्राई करने का कोशिश किया है, क्या पता CVT में आ जाए वैसा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच समिट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन नवंबर 2025 बीइंग द फर्स्ट ऑफ इस काइंड ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन ये है एशियन समिट, दूसरा है G7 समिट, तीसरा है G20 समिट और ऑप्शन डी है सार्क समिट। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप लोग तब तक इसका आंसर देख कर रखिए और बता दीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है G20 समिट। ये इस बार हो रखा था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 और 23 नवंबर 2025 को। ये समिट इंपॉर्टेंट इसलिए है, खास इसलिए इसको बोला जाएगा क्योंकि इस समिट में US पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, हु एम्फसाइजेस दैट इंडिया एंड यूरोप कैन ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिट टू पेरिस। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी उर्सुला वॉन डर लेयन, ऑप्शन डी एमेलवन मैक्रॉन। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है जो इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, सॉरी हाँ एक्सटर्नल अफेयर या फिर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जिनका क्या नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। ये रिसेंटली 4 से लेकर 6 जनवरी 2026 के बीच में ये कहाँ पे थे, फ्रांस में थे। वहाँ पे ये इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करते हैं जो फ्रांस के क्या है प्रेसिडेंट है। और एस जयशंकर ही बोलते हैं कि इंडिया और यूरोप मिलकर क्या कर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकते हैं या फिर जो पॉलिटिक्स अभी अराउंड में चल रहा है वहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे इन दोनों का मुलाकात हुआ था, तो पेरिस जगह है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे ध्यान में रखने वाला ये है कि ये विजिट इस टाइम पे आ रहा है जब US हमारे पे टैरिफ लगा रखा है। तो इसलिए आप लोग एक बार जो US के द्वारा टैरिफ लगाए गए उस टॉपिक पे भी आप अच्छे से ध्यान दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिलिटेंट अटैक इन 2025 सिग्निफिकेंटली एस्केलेटेड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन ए उरी अटैक, ऑप्शन बी पहलगाम अटैक, ऑप्शन सी पुलवामा अटैक, ऑप्शन डी पठानकोट अटैक। तो इसका आंसर होने वाला है अभी 2025 में ही पाकिस्तान के द्वारा फंडेड जो उनके टेररिस्ट हैं उन्होंने करवा रखा था। यहाँ पे कहाँ पे ये हुआ था, पहलगाम अटैक हो रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उरी अटैक 2016 का है, पहलगाम 2025 का, पुलवामा 2019 अटैक का 19 का है जब ये फरवरी मंथ में हुआ था 14 फरवरी को, और पठानकोट अटैक 2015 में हो रखा है। तो ये आपको ईयर एक बार ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिप्लोमेटिक रिस्पांस आफ्टर द 2025 कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इंक्लूडेड सस्पेंडिंग विच ट्रीटी। ऑप्शन ए न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ऑप्शन बी इंदस वाटर ट्रीटी, ऑप्शन सी ताशकेंत एग्रीमेंट, ऑप्शन डी शिमला एग्रीमेंट।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडस वाटर ट्रीटी। ये कब साइन किया गया था? ये साइन किया गया था 1960 में। किसके किसके बीच? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और उधर से थे अयूब खान, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान। और यहीं इस पहली बार आज तक पाकिस्तान 60 के बाद में पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हुआ था 65 में, तब ये सस्पेंड नहीं हुआ था। 71 में हुआ, तभी भी नहीं हुआ। उसके बाद 99 में कारगिल हुआ, उस समय भी नहीं हुआ। पर 2025 में जब पुलवामा अटैक होता है तो उस समय जो यहाँ की गवर्नमेंट है क्या कर देती है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देगी। ताशकंद एग्रीमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1965 में। किसके किसके बीच? हमारे साइड से थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और उधर से पाकिस्तान से जनरल अयूब खान थे। ये हो रखा था उज्बेकिस्तान में एक जगह है ताशकंद, उस समय ये यूएसएसआर के अंडर में एरिया आता था। और शिमला एग्रीमेंट हो रखा है इंडिया और बांग्लादेश लड़ाई के बाद 1971 के। तो शिमला एग्रीमेंट में बेसिकली ये था कि दोनों कंट्री में जो डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन था, रिलेशनशिप था, वो खराब हो गया था। उसको रीस्टेब्लिश करने के लिए शिमला एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर 2026 विल कंटिन्यू टू रिक्वायर व्हाट? तो ऑप्शन ए है क्लास 12th मार्क्स ओनली, ऑप्शन बी है सीयूटी स्कोर, ऑप्शन सी है स्पोर्ट कोटा ओनली, ऑप्शन डी है इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो ऐसा कुछ हम लोग इस बार क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग ट्राई किए हैं कि कहीं सीयूटी ये भी पूछ सकता है आपसे। इजी आंसर है, आप लोग ध्यान देंगे तो इसका आंसर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है सीयूटी स्कोर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में किसी भी या फिर पीजी में भी एडमिशन लेना है तो आप किसके थ्रू आप एडमिशन ले पाएंगे? तो इसका आंसर है सीयूटी स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनिवर्सिटी विल बिगिन एडमिटिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थ्रू सीयूटी फ्रॉम 2025-26 सेशन? तो ऑप्शन ए है बीएचयू, ऑप्शन बी है डीएसएमआरएनयू, ऑप्शन सी है जेएनयू और ऑप्शन डी है एएमयू। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, डीएसएमएनआरयू। इसका फुल नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। ये क्या करेगा? ये लखनऊ में है। इस बार से जो इस बार जो न्यू सेशन शुरू हुआ था 2025-26 में, तो ये सीयूटी स्कोर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। बीएचयू भी करता है, जेएनयू भी करता है और एएमयू भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, विच एक्ट पास इन 2025 लेड टू प्रोटेस्ट इन प्लेसेस लाइक मुर्शिदाबाद एंड त्रिपुरा? ऑप्शन ए सीए अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फार्म लॉ, ऑप्शन डी डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये इस बार गवर्नमेंट जो वक्फ एक्ट 1995 का, उसमें कुछ बहुत सारी चेंजेस लेकर आती है, जिसमें जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था उनको भी दिया गया है जो वक्फ काउंसिल है उसके अंडर, और जो नॉन मुस्लिम पहले वक्फ में नहीं थे उनको भी ऐड किया गया है। और भी बहुत सारे प्रोविज़न है उसको इसमें ऐड किया है, जिस कारण से क्या हुआ कि जो यहाँ पे मुस्लिम लोग थे वो क्या किए, इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट किए थे मुर्शिदाबाद और त्रिपुरा रीजन में। अच्छे से एक बार आप लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। सीए आ रखा था आपका 2019 में, फार्म्स लॉ आया था आपका 2020 में, और डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट आ रखा था 2023 में। इसका नाम है डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट का डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द 76th रिपब्लिक डे परेड हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2025, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2025, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2024।
तो गाइज इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 26 जनवरी 2025। जो हमारा लास्ट ईयर अभी जो रिपब्लिक डे हो रखा था, ये हमारा कौन सा था, 76 नंबर का रिपब्लिक डे था, ये न्यू दिल्ली में हो रखा था। और इसमें अटेंड कौन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इसमें अटेंड कौन किए थे। तो हु अटेंडेड इंडिया 76 रिपब्लिक डे परेड एज द चीफ गेस्ट फ्रॉम इंडोनेशिया। ऑप्शन ए जोको विंडोडो, ऑप्शन बी प्राबोबो सुबिंटाओ, ऑप्शन सी मेगावती सियोकर्नोपुत्री, ऑप्शन डी सुशीलो बम्भाग युधोनो। तो इसका आंसर होने वाला है गाइस ऑप्शन बी प्राबोवो सोबियांतो। ये क्या है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है और ये जो हमारा 76 रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें ये हमारे चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 2025 कॉन्फ्लिक्ट विच मिलिटेंट ग्रुप वाज इनिशियली क्लेम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक। ऑप्शन ए ISIS, ऑप्शन बी तालिबान, ऑप्शन सी लश्कर ए तैयबा, ऑप्शन डी अल शबाब। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी लश्कर ए तैयबा। इन्हीं पे इन्होंने पहले इनिशियली इन्होंने ही क्लेम किया था और इनके ही जो प्रॉक्सी विंग जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव थे जिसका नाम है TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, आगे चलकर उसके द्वारा ये कैरिड आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री लीडर डिड इंडियन PM विजिट, which country leader did Indian PM Modi host in December 2025 despite Western pressure? Option A Joe Biden, option B Boris Johnson, option C Vladimir Putin, option D Xi Jinping। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन। पुतिन यहाँ पे आ रखे थे जो हर साल इंडिया और रसिया का जो हमारा म्यूचुअल एक साथ दोनों कंट्री एक साथ बैठकर जो भी ट्रीटी साइन कर रखे हैं 2002 के बाद से उसको रिन्यू करने के लिए हम लोग कैसे आगे चलकर डेवलपमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा क्या इनिशिएटिव रहेगा, उस चीज को लेकर था ये। लास्ट ईयर ये जब हो रखा था तो ये रसिया में हुआ था। पुतिन इस बार यहाँ पे इंडिया में आए थे। ये इस क्वेश्चन को कोई एलिमिनेट भी कर सकता था, यहाँ पे वेस्टर्न प्रेशर है। तो जो बाइडन खुद पहले यूएस के रह चुके हैं तो ये होंगे नहीं। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे जो 2016 के बाद से थे। और फिर सी जिनपिंग भी नहीं होंगे। सी जिनपिंग की कहाँ के, वो चाइना के क्या हैं, चाइना के वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंस इशू विद CUET एडमिशन फीस रिफंड ड्यू टू बैंक डिटेल्स मिसमैच। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि CUET के थ्रू जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वो भी इसी प्लेस पे है। तो ये आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर डिप्लोमेटिक गोल ऑफ द 2025 इंडिया यूरोप डिस्कशन। ऑप्शन ए EU वीजा लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी इन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन डी क्लाइमेट चेंज फंडिंग। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी स्टेबिलिटी इन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। तो अभी जो यूएस जो टैरिफ सब कंट्री पे इंपोज कर रहा है तो इंडिया क्या कर रहा है, अपने ट्रेड को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग वे खोल रहा है। तो उसके लिए एक यूरोपियन यूनियन का जितने भी उसके अंडर में कंट्रीज आते हैं वो उसके लिए एक बड़ा सा मार्केट हो सकता है, जिस कारण से इसी चीज को रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 40 नंबर, असाइड फ्रॉम नेशनल लीडर्स विच मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड इन इंडिया रिपब्लिक डे परेड 2025। ऑप्शन ए US एंड UK, ऑप्शन बी रशिया एंड चाइना, ऑप्शन सी इंडोनेशियन आर्मी, ऑप्शन डी फ्रेंच फॉरेन लाइगन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली एलिमिनेट करके कोई इसका आंसर निकाल सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि
जो हमारे इस बार इंडोनेशिया से जो गेस्ट आ रखे थे, तो इसका आंसर सिंपली हमको दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, सी, इंडोनेशियन आर्मी। विच मेजर ग्लोबल इशू डिड द 2025 जोहान्सबर्ग समिट फोकस ऑन? फर्स्ट, क्लाइमेट ओनली, सेकंड, ट्रेड टैरिफ, सी, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन डी, स्पेस एक्सप्लोरेशन। G20 के बारे में आपको और अच्छे से पढ़ना है, अगर ये कोई पढ़ा भी नहीं होगा, पर इस बार का समिट कहाँ हो रखा है हमारा, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। तो इसको कोई इजिली इसलिए भी एलिमिनेट कर सकता है, क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका एक टाइम पे अपार्टेड का शिकार था, वहां पे ब्लैक पीपल के साथ भेदभाव कलर के बेसिस पे वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनको, तो इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, CVT UG 2026 एस्पिरेंट शुड स्पेशली स्टडी करंट अफेयर फ्रॉम विच approximate period? ऑप्शन ए 2010 to 15, ऑप्शन बी 2018 to 20, ऑप्शन सी 2024 to 2026, ऑप्शन डी 2000 to 2020। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी है, इसमें एक ही बार में आपको आंसर दिख रहा होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2024 टू 2026। मैं फिर भी बोलूंगा कि आप जैसे इस बार जो CVT में जो इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से हो सकते हैं। लास्ट ईयर जो CVT मई मंथ में हो रखा था, तो मई से लेकर मई 2025 टू लेकर जो अप्रैल तक का जो अभी 2026 का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आने वाले हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर बायलैटरल ट्रीटी डिड पाकिस्तान सस्पेंड इन रिस्पॉन्स टू इंडिया एक्शन आफ्टर पहलगाम अटैक? तो ऑप्शन ए पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन बी शिमला एग्रीमेंट, ऑप्शन सी काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी SCO चार्टर। देखिए इसमें इंडिया क्या करता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 का जो था उसको सस्पेंड कर देता है, तो बौखलाहट में आकर क्या पाकिस्तान क्या करेगा, इसमें से एक ट्रीटी को कैंसिल करेगा। ये भी इसलिए एलिमिनेट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हो रखा है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। काइटो प्रोटोकॉल 1997 में हो रखा है, ये भी क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी SCO का चार्टर है, तो SCO क्या है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो क्या क्या बचा यहाँ पे, कोई पढ़ा भी नहीं होगा तो ऐसे कर सकता है। ऑप्शन बी शिमला एग्रीमेंट, ये हो रखा था इंडिया पाकिस्तान में 1971 वॉर के बाद, जब हम लोग अपने जो बायलैटरल रिलेशन थे उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर, विच इंडियन स्टेट रिमेन्ड अनफिल्ड बाय नियरली 9000 UG सीट्स इन 2025 आफ्टर CVT? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कर्नाटका। ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि CVT के थ्रू सबसे ज्यादा सीट किस कॉलेज में है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अराउंड 70,000 प्लस सीट है UG के, तो इसमें बच्चे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ है, दिल्ली में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। विच फैक्टर सॉ स्ट्राइक्स अक्रॉस इंडियन मेट्रो सिटी अकॉर्डिंग टू रिसेंट 2025 करंट अफेयर? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी डिलीवरी एंड गिग वर्कर, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी टेलीकॉम। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी डिलीवरी एंड गिग वर्कर। तो इनका क्या नाम यही है कि जो गिग वर्कर यानी जो जोमेटो स्विगी वाले हो गए जो डिलीवरी का काम करते हैं, उनको लेबर कोड के अंदर में डाला जाए, ताकि इनका भी एक मिनिमम वर्क आवर डिसाइड हो सकते हैं और जो मिनिमम वेज सबको मिलता है जो काम करते हैं वो इनको मिल सके। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच मेजर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी ईद, ऑप्शन डी पोंगल। ऑप्शन बी जो दिवाली है वो इसका आंसर होगा। ये दिवाली ऐड होते ही हमारे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में टोटल हमारे 8 हो गए हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे ऐड होने वाला जो वो हमारा है वैदिक चैंटिंग, जो है वो 2008 में ऐड हुआ था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऐड हो रखा है छाऊ डांस 2010 में, फिर योगा 2016 में हुआ, फिर कुंभ मेला 2017 में, फिर दुर्गा पूजा जो कोलकाता का है वो 2021 में ऐड हुआ, फिर गरबा जो गुजरात का है वो 2023 में ऐड हो रखा है, और जो लास्ट है वो दिवाली इस साल लास्ट ईयर 2025 में ऐड हो रखा है। तो ये टोटल मिलाकर टोटल 8 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जो हमारे यूएन के लिस्ट में अभी तक ऐड हो चुके हैं। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट
सेशन के जो कुछ सीयूटी के लिए करंट अफेयर हो सकते थे, ये मैंने बताया। हमने एक नया पैटर्न इसमें ट्राई किया है, जो सीयूटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर क्वेश्चन बनाने का हमने 3-4 कोशिश किया। आज के सेशन के लिए इतना ही। होप आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको ऐसा ही और सेशन चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हम और ऐसे कैसे वीडियो बना सकें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।